हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। गाइस, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टॉप 7 ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है और करंट मार्केट प्राइस उनका ₹50 से कम है। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं 50 से 100 के बीच में उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो डिस्कस करूँ और उनमें से किस में आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, ये डिस्कस करूँ। तो आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और इसलिए आज मैं उस सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ आई हूँ जिसमें 50 से 100 रुपीज़ के बीच के मार्केट प्राइस वाले स्टॉक्स जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहे कि 100 से 200 के बीच में जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हम लोग डे इन डे आउट कर रहे हैं इसका आपको कस्टमाइज्ड वे में बेनिफिट मिले, क्योंकि आप लोगों ने मल्टी बैगर सीरीज़ को बहुत प्यार दिया था और वो मैंने बंद कर दी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू रहे हर मंथ एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर पिक मिलता रहे प्रॉपर रिपोर्ट के साथ, तो उसके लिए आप मल्टी बैगर प्लान ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करूं जो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स दे, तो आप पीएमएस सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जो उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा जो उसे देना चाहिए और आप चाहते हैं कि उसे मैं एक बार रिव्यू करके आपको सोल्यूशन बताऊं कि कैसे ये अच्छे रिटर्न्स देने लगेगा, तो आप अवेल कर सकते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज जिसमें इक्विटी पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम करते हैं और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम करते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू, नॉट इंट्राडे बट स्विंग ट्रेड्स के थ्रू अगर अपनी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप LMS, SC LMS प्लान्स ले सकते हैं और ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान तो आप नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू ले ही सकते हैं। इनमें से कोई भी सर्विसेज लेने के लिए या हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9821611667 पे या फिर मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं। We would get back to you on the same and we won't do it public. First you subscribe the channel and then let's start with the video. Done? So now let's start. See, अगर हम बात करें मिस्टर झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की तो उन्होंने NCC लिमिटेड करके एक स्टॉक है जो उनके पोर्टफोलियो में है जिसमें उनकी प्रेजेंट होल्डिंग है 12.84%। इसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पहले के क्वार्टर्स के कंपैरेटिवली और जो उनकी होल्डिंग है उसकी टोटल वैल्यू है 617.7 करोड़। पीई इसका है 18.77, इंडस्ट्री पीई इसका है 24.49। डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 19.68% स्टेक है शेयर होल्डर्स का। प्लेजिंग है इसमें लेकिन 26.19% है। ये प्लेजिंग कॉन्टीन्यूसली प्रमोटर्स है वो कम कर रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर्स से। एक साल पहले ये प्लेजिंग थी 36.37% जो कि कम होते होते 26.19% रह गई है। FII के पास है 9.8%, उन्होंने स्टेक अपना कम किया है। DII ने भी कम किया है 21.41%। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 49.1% और इन्होंने भी अपना जो स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया है। सिंस स्टॉक इज़ मतलब एट फेयर वैल्यूएशन 78 रुपीज़ का स्टॉक है, मिस्टर झुनझुनवाला भी उसमें अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर्स है वो भी अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्लस अभी जो ये टाइम है, अभी जो ये डिसइन्वेस्टमेंट्स का, पब्लिक सेक्टर का जो अभी फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसमें अपनी फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अप्लाई BAH रूल वाइल मेकिंग फ्रेश एंट्रीज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पिक जो 50 से 100 रुपीज़ के बीच में उनके पास है, बिलकेयर लिमिटेड। ये उनके पास है अभी 19,97,925 शेयर्स है जो है 8.48% आउट ऑफ टोटल शेयर्स कंपनी हैड लिस्टेड और ये इन्होंने दिसंबर 20 क्वार्टर में ही एंट्रीज में बनाई है। ये स्टॉक उनके पास था ही नहीं। जो वैल्यूएशन है वो है 10.6 करोड़। पीई इसका है 2.53, इंडस्ट्री पीई है 10.88,
पी के टर्म्स में तो ये बहुत ही बिलो लेवल्स पे है, अभी इसका जो वैल्यूएशन है उसकी कंपैरेटिवली बहुत कम पे अवेलेबल है, और ये अपना जो कैपिटल है बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रही है प्रॉफिट्स जनरेट करने में। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास है 30.01%, जिसमें से प्लेजिंग है 1.39%, FII होल्ड्स 0.04%, DII होल्ड्स 23.76%, एंड अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड 46.19%. नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जो 50.70 पर है। 18,37,500 शेयर्स इनके पास है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 7.57% शेयर्स। 91.5 करोड़ रुपीस की वर्थ के हैं ये शेयर्स। पीई इसका है 12.55 और इंडस्ट्री पीई इसका है 40.93। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास है 62% शेयर्स, आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0, which is a positive sign. FII holds 1.53%, DII holds 9.87%, and other retail investors like you and me holds 26.39%. अगर इसकी हम बात करें, इसमें मिस्टर झुनझुनवाला का बहुत बड़ा स्टेक है, बट उन्होंने पिछले क्वार्टर में स्टेक इसमें ना बढ़ाया है ना कम किया है। बी वेरी सून ही वुड बुक प्रॉफिट, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो की वो इस तरीके से ही है। कुछ स्टॉक्स में वो फंड पार्क करके छोड़ देते हैं, बाकी जो इस तरह के छोटे स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस एक प्रॉपर रैली का वेट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि द ग्रोथ इज अप टू द मार्क, तब वो प्रॉफिट बुकिंग इसमें स्टार्ट कर देते हैं, स्टेक अपना कम करने लग जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। सिर्फ बिकॉज मिस्टर झुनझुनवाला के पास है यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन टू दिस वन। नाउ लेट्स सी और कौन सा स्टॉक है जो 50 से 100 की रेंज में है जो उनके पास है। अनंतराज लिमिटेड 10 लाख शेयर्स है उनके पास, 3.39% उनके पास है, जो इसकी वर्थ है वो है 5.5 करोड़ एज ऑन टुडे। पीई इसका है 95.69, इंडस्ट्री पीई इसका है 24.49। पीई के टर्म्स में ये बहुत ओवर वैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 64.94%, आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0। FII के पास है 6.74%, इन्होंने कम करी है अपनी होल्डिंग। DII के पास है 8.31, इन्होंने भी कम करी है। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 20.01, इन्होंने बढ़ाई है। जनरली मिस्टर झुनझुनवाला इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिव इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो जब आपको अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है, हो सकता है वो निकलने वाले हो उस स्टॉक में से और आप एंट्री कर ले फ्रेश, तो यू विल बी एट लॉसेस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फेडरल बैंक लिमिटेड, ये इनके पास है 4,72,21,060 शेयर्स, 2.40% शेयर्स हैं ये, और इसकी करंट वैल्यूएशन है 362.4 करोड़। बट अलार्मिंग पॉइंट इज लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इसमें अपनी स्टेक होल्डिंग कम की है बाय 0.31%। पीई 10.84, इंडस्ट्री पीई 36.86। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स 0% बिकॉज बैंक है ये, प्लेजिंग 0। FII 24.64 कम की है FII ने होल्डिंग। DII 40.78 ऑलमोस्ट सेम। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाई है 34.57%। कमिंग टू द नेक्स्ट पिक, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके पास है 25 लाख शेयर्स विच इज़ 1.46%, वैल्यूइंग टू 16.3 करोड़। पीई इसका है 18.87, इंडस्ट्री पीई है 15.27। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 42.1% स्टेक, जिसमें से बहुत हैवी प्लेजिंग है 45.22%। लेकिन इंटरेस्टिंगली पहले जो प्रमोटर स्टेक था उससे अब बड़ा है प्रमोटर स्टेक, और प्लेजिंग जो थी उससे बहुत कम हुई है, ऑलमोस्ट 20%। FII के पास है 3.47%, FII ने भी कम कर दी अपनी होल्डिंग, एंड DII के पास है 24.2%। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 30.23%। कमिंग टू द नेक्स्ट पिक विच लाइज इन बिटवीन 50 to 100, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, इनके पास है 25 लाख शेयर्स विच इज़ 1.22% एंड अमाउंटिंग टू 24 करोड़। PE is 12.41 wherein industry PE is 38.20। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 37.37%, बट प्लेजिंग शेयर होल्डर्स ने बढ़ा दी है ऑलमोस्ट बाय 5%। FII होल्ड 3%, FII ने कम करी है होल्डिंग। DII होल्ड 44.62% एंड अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड 15.01%। सीमेंट का फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है, बट सम हाउ मुझे प्लेजिंग वाले शेयर्स वैसे ही पसंद नहीं है और इसमें प्रमोटर्स प्लेजिंग बढ़ा रहे हैं,
So somehow I am not getting good vibes about this script. Now coming to the next one, 3 are left which are into the category of 50 to 100. Edelweiss Financial Services Limited, इसके इनके पास है 1,11,25,000 shares which is 1.19% amounting to 78 crore. इंडस्ट्री पी इसका है 40.93. शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं. प्रमोटर होल्ड 32.89%, प्लेजिंग जिसमें से 18.91 प्लेजिंग बढ़ाई है. FII होल्ड 31.05, DII होल्ड 13.2, अदर इन्वेस्टर्स होल्ड 22.87. सी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे एडेलविस के बजाय मैं प्रेफर करूंगी आदित्य बिरला कैपिटल और JM फाइनेंशियल सर्विसेज. तो दिस इज़ माई आउटलुक. अगर आपको लगता है कि सिंस मिस्टर झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है और आप अपनी रिसर्च करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हैं. बट ये मेरा पर्सनल आउटलुक है कि मैं एडेलविस में नहीं करूँगी और ना अपने क्लाइंट्स हैं उनको करवाऊँगी. तो मैं इसकी कंपेरेटिवली प्रेफर करूँगी JM फाइनेंशियल सर्विसेज और AB कैपिटल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट. ये इनके पास है 50 लाख शेयर्स which is 1.10% and इसका जो वैल्यूएशन है that is 41.6 crore. इंटरेस्टिंगली दिसंबर 20 क्वार्टर में इन्होंने इसमें फ्रेश एंट्री बनाई है. मैंने एक वीडियो भी बनाया था दिसंबर में जो स्टॉक्स उन्होंने ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उस पर ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हैं. इंडस्ट्री पी इज 24.49. शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 23.38% शेयर्स. कम किया है प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग, बट प्लेजिंग था इसमें बहुत हैवी 61% का जो जीरो हो गया है विच इज़ इंटरेस्टिंगली वेरी गुड. FII होल्ड्स 18.1%, कम किया है. DII होल्ड्स 37%, बढ़ाया है. एंड अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 21.46%. इफ यू वांट टू नो माय पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वन, तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो मेक अ फ्रेश एंट्री बट प्लीज अप्लाई BAH रूल, क्योंकि रियल एस्टेट इज कंसोलिडेटिंग सिंस लॉन्ग. अभी फ्यूचर आउटलुक अच्छा है रियल एस्टेट सेक्टर का. इंडिया बुल रियल एस्टेट में इसी क्वार्टर में मिस्टर झुनझुनवाला ने एंट्री किया है एंड द स्टॉक इज ऑल्सो फेयर वैल्यूएशन प्लेजिंग जीरोइज हुआ है, सो इट्स गुड, यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू इट. लास्ट वन इज करूर VSA बैंक. मिस्टर झुनझुनवाला के पास है 3,59,83,516 शेयर्स जिसका वैल्यूएशन है 197.7% करोड़. इसका टोटल कितना स्टेक इनके पास है ये अवेटेड है, फाइलिंग नहीं हुई है अभी तक. सितंबर 20 क्वार्टर में इट वाज 4.50%. PE इज 12.96. इंडस्ट्री PE इज 36.86. शेयर होल्डिंग इफ यू टॉक अबाउट, प्रमोटर्स होल्ड 2.11%, out of which 21% is pledging, FII 21%, DII 27%, other investors 49.65%. I would not enter into this script. आप अपनी रिसर्च करके डिसीजन ले सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.